नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वन्य जीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। कालका में सीबीआई और WCCB का संयुक्त ऑपरेशन, बेशकीमती वन्य जीव अंग बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं कविता और आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरे वन्य जीव संरक्षण जगत में हलचल मचा दी है। हरियाणा के कालका में सीबीआई और WCCB की संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, 3 फरवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने कालका में एक बड़े तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन के दौरान तेंदुए की 2 खाल, 3 ऊदबिलाव की खाल, 6 किलोग्राम पैंगोलिन स्केल्स, 25 तेंदुए के पंजे, 9 तेंदुए के दांत और 3 तेंदुए के जबड़े बरामद किए गए। जांच एजेंसियों को लंबे समय से इस गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद गुप्त ऑपरेशन चलाया गया और कालका में तस्करों पर शिकंजा कस दिया गया। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसमें नेपाल, चीन, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देश शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तस्करी इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। दरअसल तेंदुए की खाल और अंगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। पारंपरिक चिकित्सा, फैशन इंडस्ट्री और काले जादू जैसे अंधविश्वासों के चलते इनकी तस्करी लगातार बढ़ रही है। पेंगोलिन स्केल्स की चीन और वियतनाम में बेहद ज्यादा मांग है, जहां इसे दुर्लभ औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है। सीबीआई और WCCB की इस कार्रवाई ने एक बार फिर भारत में तेजी से बढ़ रही वन्यजीव तस्करी की सच्चाई को उजागर कर दिया है। ये गिरोह दुर्लभ जीवों का शिकार कर उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने का काम कर रहा था। इस ऑपरेशन में कुछ संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। भारत में वन्यजीव संरक्षण को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तेंदुआ, ऊदबिलाव और पेंगोलिन जैसी प्रजातियों का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद शिकारियों और तस्करियों के गिरोह जंगलों में सक्रिय हैं और दुर्लभ वन्यजीवों की हत्याएं कर रहे हैं। जंगलों में अवैध शिकार के लिए शिकारी बंदूक, जहर, बिजली के झटकों और फंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन जीवों को बेरहमी से मारा जा रहा है। कुछ जगहों पर तो तेंदुओं और अन्य जीवों को पकड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिकारी लगाए जाते हैं, जो इन्हें बेहद क्रूर तरीके से शिकार बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियां और सख्त कदम उठाएंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने, ड्रोन और डिजिटल सर्विलेंस के उपयोग, स्थानीय समुदायों को जागरूक करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वन्यजीव तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि ये घिनौना व्यापार पूरी तरह खत्म किया जा सके। इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ जारी है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को वन्यजीव अपराधियों के खिलाफ और बड़े कदम उठाने चाहिए? क्या आपको लगता है कि आम जनता को भी वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने की जरूरत है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज और हमारे साथ बने रहिए वन्यजीव संरक्षण और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।